हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आखिर आज आंटी जी ने अपनी बेटी पूजा के लिए ऐसा क्या बोल दिया कि मतलब जो सभी लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर बात होती है पूजा की। पूजा के लिए कई लोगों ने कमेंट किया कि पूजा अभी इस समय अपने मायके में है ना। सचिन को देखने आई हुई थी, सचिन बीमार था तो पूजा से रहा नहीं गया और जल्दी से जल्दी उसने अपनी टिकट भी करा ली और 3 दिन के अंदर इनकी टिकट भी कंफर्म हो गई थी। और मतलब एयरपोर्ट पर आंटी लेने भी गई हुई थी इनको, और पूजा अपने लड़के को छोड़कर आई हुई है और लड़की को ही लेकर आई हैं। और इतना देखिए कितनी जिम्मेदार लड़की है कि मतलब इतना मतलब भाई को देखने के लिए उतार ली थी कि मतलब वो आना ही पड़ा उसको। और कई लोगों ने कमेंट किया कि पूजा अपने ससुराल नहीं गई, पहले मायके आ गई और लड़की को पहले ससुराल जाना चाहिए फिर मायके आना चाहिए। तो बात फ्रेंड्स यहाँ पर ये होती है कि मतलब पूजा इस बार बहुत जल्दी में थी, उसके पास इतना टाइम नहीं था। पूजा भी जॉब करती है और उनके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, इसलिए इनको बेंगलोर में रहना पड़ रहा है। और कई लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि मतलब पूजा अपने ससुराल में नहीं रहती है तो सास तो इनकी है नहीं है, ससुर के साथ नहीं रहती है, ससुर से इनकी बनती नहीं है। यही सब चीज़ें गलत गलत कमेंट करती हैं। आंटी के जो चैनल है उस पर लोगों ने कमेंट कर दिया है कि पूजा बिल्कुल ठीक नहीं है, पूजा का कैरेक्टर ठीक नहीं है और पूजा ससुराल वालों से बनाकर नहीं चलती है। तो यही आंटी ने पूजा से भी बोला तो पूजा ने बोला कि मेरी आईडी पर आकर कोई कमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे ही मुझे गलत कमेंट दिखते हैं मैं उन कमेंट को हाइड कर देती हूँ और उसके बाद वो कमेंट कभी भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है कि जब हम किसी चैनल को हाइड कर देते हैं तो हमारे मतलब जो सब्सक्राइबर या कुछ भी होते हैं वो हमारे उसमें कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ देखने को मिलती है। और पूजा ने अपने ससुर से आज फ़ोन पर बात की अयोध्या जाने के लिए। यहाँ तक कि पूजा ने अपने ससुर से पूछा कि पापा जी, आप ये बताइए कि मतलब मैं आपको नहीं चाहती हूँ या आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं, क्या है? और मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते? तो उनके पापा ने कहा ऐसा नहीं है, हमने कब बोला कि हम आपसे प्यार नहीं करते। और बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। पूजा ने बोला कि चलिए अयोध्या जी चलते हैं, आपको दर्शन करवा लाते हैं। यहाँ से मम्मी पापा हो जाएंगे और आप हो जाएंगे और मैं हो जाऊंगी और कोई एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाला होगा, तो यही सब लोग चलेंगे। लेकिन अभी देखो क्या बोलते हैं। उन्होंने बोला है कि तुम अभी जाओ और हम अपने बाबू के साथ जाएंगे। तो पूजा ने बोला है कि बाबू के साथ भी चले जाना बाद में, पहले चलिए मेरे साथ चलोगे तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी चलने को भी मिल जाएगा इसी बहाने। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि मतलब एक बहू एक बेटी होने का फर्ज निभा रही है। और पूजा तो शुरू से ही मतलब अपने सास तो थी नहीं, ससुर की रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि यहाँ पर होता है एक लड़के के ऊपर डिपेंड करता है फैमिली को रिस्पेक्ट देना या ना देना। और जब मतलब एक लड़का अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करता है तो बहू तो रिस्पेक्ट करती ही करती है, साथ में उसके बहू के बच्चे होते हैं वो भी अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करने लगती है। वही सब चीज़ें पूजा के साथ भी हुई है। और पूजा मतलब बहुत ही अच्छे से रहती है, संस्कार भी है। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पूजा के अंदर जो संस्कार है बहुत कूट कूट कर भरे हुए हैं। ऐसा हर लड़की में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पूजा में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से रहती है, यहाँ तक कि दोनों बच्चों को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है और जॉब भी संभालती है, दोनों बच्चों को मैनेज करती है और हस्बैंड के लिए भी लंच वंच देना, सब कुछ इतना सारा काम हो जाता है डेली रूटीन में जो हर एक लड़की को करना ही होती है। वही चीज़ आंटी जी ने बताया कि हमने अपने पूजा को मतलब शुरू से ही संस्कार दिए हैं कि तुम जैसे मायके में रही हो वैसे ही अपने ससुराल वालों के साथ संजो कर रहना। ससुराल वालों को कभी कुछ ऐसा मत बोलना जिससे की वजह से ससुराल वाले हर्ट हो। यही चीज़ होती है कि अगर जब लड़की को हम संस्कार देते हैं तो लड़की वैसे ही संस्कार से सीखती है। यहाँ पर रंजना को देख लीजिए,
रंजना को इतना भी नहीं लग रहा है कि पूजा की जाने का टाइम आने वाला है और हम चलो अब पूजा के मतलब दीदी के साथ भी रह लें 2-3 दिन, बट नहीं, उनको अपने घूमने का लगा है। और प्रिंस का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है, प्रिंस तो यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते हैं और ससुराल में ही प्रिंस का मन लगता है। और मतलब रंजना का मन जो होता है ना, एक डोर होती है घर को बनाने में, वो एक बहू की ही होती है। अगर बहू अच्छी नहीं है, बहू घर को तोड़ने वाली है, तो वह घर बन नहीं सकता, ये तो कंफर्म ही है। और यहाँ पर रंजना मतलब इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है इस समय, मतलब किसी से इतना बना नहीं रही है और जल्दी से जल्दी मायके भी चली जाती हो। यहाँ पर इनकी फ्रेंड्स की एंगेजमेंट थी, फ्रेंड्स की एंगेजमेंट हो गई थी, तो अब इनको आ जाना चाहिए था और कुछ टाइम पूजा के साथ भी रह लेना चाहिए था। पूजा देखिए अपने बेटे को छोड़कर आई है इतनी दूर से, तो रंजना का फर्ज बनता है कि मतलब उसको रहना चाहिए अपनी ननद के साथ। यहाँ मनीषा देखिए, मनीषा हर चीज़ में साथ में रहती है और मनीषा और पूजा की बॉन्डिंग तो शुरू से ही बहुत अच्छी थी। रंजना से इतनी बॉन्डिंग नहीं है जितना मनीषा के साथ थी। मनीषा ने हमेशा ही पूजा को सम्मान दिया है, रिस्पेक्ट दी है। मनीषा एक ऐसी लड़की है जो हर किसी को रिस्पेक्ट देती है। यहाँ पर हम मनीषा की अच्छाई नहीं कर रहे हैं, बट जो चीज़ दिखती है ना वही चीज़ बोल रहे हैं कि मतलब मनीषा बहुत ही संस्कारी है और मनीषा की मम्मी ने मनीषा को बहुत ही अच्छे संस्कार दी। यही चीज़ आंटी अंशु से भी बोलती हैं कि बेटा तुम मतलब अपने ससुराल में एडजस्ट करना सीखो, ससुराल वालों को जवाब मत दो। अगर तुम्हें काम ज़्यादा पड़ता है तो तुम सास से बोल सकती हो कि मम्मी हमसे ऐसा नहीं होगा, मम्मी हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन जवाब मत दो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए। यही चीज़ आंटी अपनी बेटी पूजा को भी समझाती थी। शादी के 3 महीने पहले आंटी ने पूजा को अपने पास बुला लिया था। पूजा बाहर रहती थी, पढ़ाई करती थी, तो अपने पास बुलाकर आंटी ने, उसको कुछ खाना बनाना भी नहीं आता था, कुछ काम करना भी नहीं आता था, तो आंटी ने मतलब पूजा को सारा काम करना सिखाया, सब कुछ सिखाया कि मतलब शादी के बाद आंटी को किसी भी प्रकार के ताने ना मिल सकें। तो यही चीज़ होती है कि मतलब पूजा भी तो बाहर रही है, खाना बनाना नहीं जानती थी, सब कुछ आंटी ने सिखाया। अब अंशु के साथ हमेशा ऐसा होता है कि मतलब अंशु की मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं थे, अंशु को सिखाने वाला कोई नहीं था। अंशु जितना सीखी है तो अपने आप से सीखी हो, और अब जो भी सीख रही तो वो सब कुछ देख देख कर ही सीख रही। तो फ्रेंड्स यही चीज़ होती है कि मतलब हम बच्चों को जैसा संस्कार देते हैं बच्चे वैसे ही पनपते हैं। अगर हम बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चे अच्छे संस्कार की ओर जाएंगे, और इसके विपरीत अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो मतलब बच्चों के अंदर कूड़ा करकट उनके दिमाग में भर जाएगा। यही होता है कि हम छोटे से ही बच्चों की नींव को मजबूत करते हैं। अगर छोटे से बच्चों में अच्छी आदत नहीं डाली जाए तो बड़े चलकर वो एक कुमार्ग पर चल जाते हैं। यहाँ पर आप प्रिंस को भी देख सकते हैं कि मतलब प्रिंस आंटी की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, और साथ में रंजना भी आंटी की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। दोनों एक ही डायरेक्शन के हैं, दोनों मतलब बस उनको घूमने का चाहिए और ससुराल वालों के साथ रहने को चाहिए। यही चीज़ होती है, मतलब ससुराल वालों की प्रिंस ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है अपने घर की अपेक्षा। तो मतलब रंजना को हमेशा हमने, अब ज़्यादातर कितने बार मायके जा चुकी है शादी के बाद तो इनका कुछ पता ही नहीं है कितने बार मायके जा चुकी हैं, बट मनीषा कितना कम मायके जाती है। और देखिए शादी के 5 साल हो गए हैं बट मनीषा को मायके जाते बहुत ही कम देखा है। यहाँ तक कि मतलब कोई भी चीज़ पार्टी वार्टी होती है तभी वो जाती है मायके में, या बहन का बर्थडे होता है तभी जाती है, जल्दी जल्दी नहीं जा पाती है। बट रंजना बहुत ही जल्दी जल्दी जाती है। इस चीज़ को प्रिंस को समझना चाहिए कि मतलब हमारी बहन इतनी दूर से आई है तो हमें 2 दिन अपनी बहन के साथ रह लेना चाहिए, क्योंकि ये पल बार बार नहीं आते हैं। कोई इतनी दूर से आता है तो उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए, बट यहाँ पर प्रिंस ने नहीं सोचा। इस बात को लेकर आंटी अंकल कल दोनों ही बहुत दुखी थे। कल आंटी का बर्थडे था, जब आंटी बर्थडे का केक काट रही थी तो आंटी जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा दुखी दिख रही थी, क्योंकि प्रिंस की कमी उनको खल रही थी, रंजना की कमी खल रही थी। क्योंकि कुछ भी हो जाए घर का सदस्य तो घर का सदस्य ही होता है, चाहे लड़का हो या बहू हो, दोनों अपने ही होते हैं, हम इनको अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। और मतलब प्रिंस और रंजना का इस तरीके से जाना आंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और गए भी थे अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट में, मायके गए भी थे, तो उनको जल्दी से आ जाना चाहिए था। अब क्या बार बार इनको बोलना पड़ेगा, आंटी को हर चीज़ बार बार ही बोलनी पड़ती है प्रिंस के लिए और रंजना के लिए।
तो फ्रेंड्स यही चीज़ होती है कि अब देखिए, आप देख सकते हैं कि पूजा के 2 बच्चे हैं। अगर वो चाहती तो अपने बेटे को लेकर आ जाती, लेकिन वो अपने बेटे को लेकर नहीं आई, क्योंकि देखिए बच्चों का भी स्कूल होता है और बच्चे कहीं जाते हैं तो वो 2-3 दिन के लिए बीमार भी पड़ जाते हैं और इतनी जल्दी जल्दी भाग दौड़ नहीं हो पाती है। और बेंगलोर से सिवान बहुत दूर है, कोई पास में तो है नहीं है, तो इसी वजह से पूजा सिर्फ अपनी बेटी को लेकर ही आई। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए